हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए, आज के इस क्लास को अटेंड कर लीजिए। और एक छोटी सी सूचना कि आपके फिजिक्स की क्लास जो प्रतिदिन शाम 7 बजे होता था, अब वो 8 बजे होगा। ठीक है, ज़्यादा कोई चेंजिंग है नहीं, 1 घंटा लेट कर दिया आपने। ठीक है, मतलब आपको प्रतिदिन इसी टाइम में अब फिजिक्स की क्लासेस होगी। शाम में 7 बजे नहीं होता है, 8 बजे होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? क्योंकि 7 बजे हमें टाइम नहीं मिल पाता है। और बिल्कुल 8 बजे काफ़ी अच्छा टाइम है। और आज क्लास 12 फिजिक्स का जो दूसरा अध्याय चल रहा है, विद्युत विभव और तीव्रता, इसमें हम एक टॉपिक को आज क्लियर करेंगे स्टूडेंट कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये 5 नंबर का एग्ज़ाम में पूछेगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट के साथ हम इसको करेंगे, जितना समय लग जाए। ठीक है, समय की कोई पाबंदी नहीं है, जितना समय लग जाए, लेकिन आज इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, और देखो, अगर आपको ये टॉपिक क्लियर करना है तो आज की क्लास स्टार्टिंग टू एंड तक करनी होगी। बीच में अगर आप कहीं भी छोड़कर जाते हैं तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, काफ़ी लंबा मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन है बीच में। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही वीवीआई है ये हमारा। ठीक है, इसको हम कहेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो गया, ये बहुत ही वीवीआई है। तो प्लीज़ मैं आज एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के क्लास को कहीं भी छोड़कर नहीं जाना है, क्लास पूरा अटेंड करना है, एक एक वर्ड को अच्छे से समझना है। और चलिए टॉपिक पे शुरू करते हैं। ये हमारा फिजिक्स का 13वां क्लास है। ठीक है, 12 क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं। वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, ऐप पे भी मिल जाएगा। सवाल है, बहुत अच्छा टॉपिक, ये 5 नंबर एग्जाम में पूछता है। विद्युतीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में, विद्युतीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। एक अक्षीय है, एक निरक्षीय होगा, फिलहाल हम ये वाला करते हैं। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम अपने माइंड में 3 बातों को अच्छे से घुसा लेंगे। ठीक है, छोटी छोटी 3 बातें हैं, वो आप माइंड में घुसा लो। मानकर चलो कि एक आवेश Q है और इस पर जो चार्ज है पॉजिटिव, ये चीज़ ऑलरेडी हमने पीछे भी बताई थी पिछले क्लास में, लेकिन आज फिर से रिवीजन करवा देते हैं ताकि आज दिक्कत ना हो। माना कि एक Q आवेश है जिस पर चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये धनावेश से दूर होती है। ये पिछले क्लास में हमने बताया था, याद करो। पिछले कल जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था कि अगर आवेश धनावेश हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो आवेश से दूर होगी। ठीक है, और मैंने कल ये भी बताया था कि अगर आवेश ऋणावेश हो, आप अच्छे से समझो कॉन्सेप्ट, याद करो कल की क्लास को। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बाबू विद्युत क्षेत्र, अगर कोई आवेश जो है वो धनावेश हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो धनावेश से दूर होती है। और अगर कोई आवेश, ये देखिए धनावेश से दूर हो गया, इस तरह से हमने सिंबल बना दिया। और कल ही हमने बताया था कि अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋणावेश हो, ठीक है, अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋणावेश हो, माफ़ी चाहेंगे, यदि आवेश जो है वो ऋणावेश हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋणावेश के ओर होती है। देखिए ये ऋणावेश के ओर हो गया। ये 2 लाइन आपने कल की क्लास में अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, आज काम देगा हमारा कि अगर आवेश धनावेश हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर होती है, अगर आवेश ऋणावेश हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋणावेश के ओर होती है। ये 2 पॉइंट, ये पॉइंट हमने कल नहीं बताया था। लिखेंगे कि इसके बारे में हम थोड़ा सा लिखाएंगे अच्छे से। ठीक है, ये बहुत इसी पे पूरा आज का न्यूमेरिकल, आज की जो क्लास है ये पूरा इस पे है। कहेंगे कि यदि बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर P एक बिंदु है, कॉन्सेप्ट को समझिए। यदि बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर P एक बिंदु है तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यदि एक बिंदु आवेश Q हो और R दूरी पर P एक बिंदु है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बिंदु आवेश Q है, ठीक है, और बहुत सिंपल है, एक बिंदु आवेश Q है और R दूरी पर P एक बिंदु है,
जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से सूचित करते हैं और ई बराबर एक फॉर्मूला बन गया के क्यू बटे आर का स्क्वायर। आर जो हमारा वो दूरी होगा वो आर भी रह सकता है एल भी रह सकता है। इसी पे हम पूरा पढ़ाई करेंगे आज जो है ना, ये फॉर्मूला अपने माइंड में रखो, इसके बारे में थोड़ा सा नोट करो। सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइव चैट में आप लोग लिखा करो। लिखने से क्या होगा ना, रिवीजन होगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग लिखो, जो फालतू में आप लोग एक दूसरे से चैट करते रहते हो, बहुत गंदी चीज़ है वो, ठीक है, उस पर ध्यान मत दिया करो। आप इस चीज़ को लिखो, 2 बार 3 बार आप कमेंट बॉक्स में लिखो, आपको बेनिफिट होगा। चैट में लिखो, लाइव चैट में लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो, जहाँ लिखना है लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फालतू में गपशप करना वो अच्छी चीज़ नहीं है जो आप कर रहे हो, जो मैं देख रहा हूँ आपको, ठीक है। हाँ, तो इसके बारे में हम कहेंगे, यदि एक बिंदु आवेश Q है और R दूरी पर P एक बिंदु है जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे E इज इक्वल टू के क्यू बटे आर का स्क्वायर। ई जो हमारा वो होगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है। अब देखिए सेम कंडीशन यही है, सेम कंडीशन सेम टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यही तो सवाल बोल रहा है ना जी, यानी आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि अगर कोई बिंदु आवेश Q है, उससे R दूरी पर P एक बिंदु है और P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो बाबू उसके लिए फॉर्मूला होता है E बराबर के क्यू बटे आर का स्क्वायर, ठीक है। सिंपल है, वो उस पर भी बना सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ठीक है, Q1 Q2 बटे आर का स्क्वायर। आप उसको भी करिएगा तो बन जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत आसान है, ठीक है। आर जो है हमारा दूरी है वो एल रहे आर रहे, टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। चलिए अब देखिए हम इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं विद्युत। ये 3 जो है ये बेसिक था आपका, अगर ये 3 आपके माइंड में नहीं पता है तो फिर आपसे नहीं ये टॉपिक सॉल्व नहीं होगा। टॉपिक है कि विद्युतीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए विद्युतीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में ये फिगर हमने बनाया है, इस फिगर के बारे में हम पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम कितना लिख सकते हैं आप समझो इस चीज़ को। हम कहेंगे कि माना कि, आप भी लिखते चलो, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। माना कि, एक सेकंड, सही लिखा रहे हैं ना, हाँ, माना कि AB एक विद्युतीय द्विध्रुव है, एक विद्युतीय द्विध्रुव है या विद्युत द्विध्रुव है। चलो समझो इस चीज़ को। माना कि A और B, यानी यहाँ से यहाँ तक, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, देखो, ठीक है, हाँ ऐसे कर दिया हमने। माना कि AB एक विद्युतीय द्विध्रुव है, ठीक है। AB एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है एक विद्युतीय द्विध्रुव है, ठीक है, जिसकी कुल लंबाई देखो, कुल लंबाई मानकर चलिए कि O हमारा केंद्र है, या फिर ऐसे लिखेंगे जिसका केंद्र O है तथा A और B के बीच की कुल लंबाई, ये चीज़ हमने कल भी पढ़ा था पिछले क्लास में। A और B के बीच की कुल लंबाई 2a है, क्योंकि O केंद्र है, तो A से O के बीच की दूरी को हमने A माना, और कैपिटल A से O ये स्मॉल है, और O से B के बीच की दूरी को हमने A माना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, जिसके बीच की कुल लंबाई 2a है, ठीक है, समझ रहे आप, ठीक है। फिर हम कहेंगे, यहाँ तक क्लियर है, आप इसको नोट करो पहले, ठीक है। हाँ, अब देखिए हम क्या लिखेंगे कि ये O है केंद्र बिंदु, और O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर P एक बिंदु है, O से R दूरी पर P एक बिंदु है, और जहाँ हमें विद्युतीय क्षेत्र की, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम कहेंगे कि माना कि AB एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसका केंद्र O है तथा A और B के बीच की कुल लंबाई 2a है, ठीक है। फिर लिखेंगे कि O से R दूरी पर, O से R दूरी पर P एक बिंदु है,
P एक बिंदु है जहां हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। चलो, ये चीज़ हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। पहले आप इसको जल्दी से फटाक से नोट करो, फिर आगे की हम लोग करते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करिए। हो गया नोट? क्योंकि उधर भी हम मिटा देंगे जी, उस साइड हम मिटाने वाले हैं तुरंत। पहले आप इधर नोट कर लो जल्दी से कि माना कि ए बी एक विद्युतीय, देखो सिंपल है, एकदम आसान तरीका हमने रखा है कि माना कि ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है। ए पर हमने पॉजिटिव चार्ज रखा और बी पर हमने निगेटिव चार्ज रखा, और दोनों के बीच का केंद्र बिंदु O है। ए से O के बीच की दूरी स्मॉल ए है और O से B की बीच की दूरी स्मॉल ए है। तो टोटल दूरी जो है वो A + A 2A हो गया। O से R दूरी पर P एक बिंदु है और इसी P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब यहाँ पे देखो हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने यहाँ पे वॉट का सिंबल लगा दिया। हमें यहीं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप बताइए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कहाँ से निकाल सकते हैं, कौन कौन बिंदु से? या तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं +Q से, ठीक है, यानी धनावेश से निकाल सकते हैं, या तो आप ऋणावेश से निकाल सकते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट समझो, पीछे की बातों को याद करो कि अगर आवेश धनावेश हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है या विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो धनावेश से दूर होगी। तो क्या अगर हम Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या इस ओर होगी? से यस या नो, हाँ या ना? क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि Q आवेश के कारण जब आवेश पॉजिटिव हो, तो जब आवेश पॉजिटिव हो और हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा मालूम करनी हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है प्लस धनावेश से दूर होती है। तो वैसे कंडीशन में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E, ठीक है, +Q आवेश के कारण, ठीक है। और अब एक कहेंगे कि जब आवेश ऋणावेशित हो और हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो तो ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो ऋणावेश की ओर होती है। तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा फाइंड आउट करनी है। तो क्या ऐसे सिंबल बनेगा और ये हो जाएगा E -Q आवेश के कारण। ये +Q आवेश के कारण ये धनावेश से दूर हो गया और -Q यानी ऋणावेश के ओर हो गया, ठीक है। तो दो कंडीशन हमारा बनता है स्टूडेंट कि अगर आपसे -Q आवेश के कारण बोले तो वो आवेश की ओर होगा और +Q के लिए बोले तो वो जो है, यही दोनों कंडीशन ये हमने सिंबल कर दिया, ये +Q आवेश के कारण और ये -Q आवेश के कारण। अब देखिए हम कहेंगे नाउ प्लस, ठीक है, या ऐसे कहेंगे Q आवेश के कारण, Q यानी प्लस आवेश के कारण, Q आवेश के कारण कॉन्सेप्ट को समझिए। हमें दो ही, देखिए यहाँ से दो ही चीज़ें हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण आप निकाल सकते हो। एक आप +Q आवेश के कारण, एक -Q आवेश के कारण, बस यही दो आवेश के कारण आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हो। तो हम कहेंगे Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये है ना जी, +Q आवेश के कारण P बिंदु पर, ठीक है, +Q आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। समझो इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को। +Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, और हमने बताया था कि Q आवेश के कारण, चाहे आवेश कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, और R दूरी पर अगर कोई बिंदु P है और हमें यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा दिया बाबू कि फॉर्मूला जो बनेगा वो हमारा बनेगा E = KQ/R²। से यस या नो, हमने बताया है या नहीं बताया? अभी हमने इस फॉर्मूले के बारे में आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया है कि बाबू जब इस तरह का कंडीशन बने तो हम एक ही फॉर्मूला लगाएंगे कि E = KQ/R²। E जो है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। इसको हम E नेट कर देते हैं, समझ रहे, कुल आवेश, ठीक नहीं, ठीक है, रहने दीजिए। E जो है अब किसके कारण, +Q के कारण,
हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो के क्यू बटे आर का स्क्वायर, तो के क्यू बटे आर का स्क्वायर यानी, अच्छा आर क्या, आर यानी डिस्टेंस, दूरी की बात कर रहा है। तो ई जो है प्लस क्यू आवेश के कारण हमें फाइंड आउट करना है। तो के क्यू बटे आर का स्क्वायर, तो के क्यू तो हम बिल्कुल रहने देंगे, आर जो है हम देखिए, अब हमें इस बिंदु के कारण, हमें यहाँ पे इस बिंदु के कारण, क्योंकि प्लस आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण हमें यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो के क्यू को तो हमने रहने दिया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी को तो हमें फाइंड आउट बिल्कुल करना होगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी फाइंड आउट करनी है। अच्छा हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2a है। अच्छा हमें ये भी पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है। एकदम बिल्कुल फोकस करके देखिएगा, माइंड एक सेकेंड के लिए भी डिस्ट्रीब्यूट एकदम इधर उधर नहीं होना चाहिए, सॉरी। अगर आपको, हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, a है, और O से P की बिंदु की, O से P बिंदु की दूरी r है, तो क्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी r प्लस a नहीं होगा? यानी E जो है वो प्लस क्यू आवेश के कारण जो है, E जो है प्लस क्यू आवेश के कारण r का स्क्वायर, यानी r यानी क्या, r प्लस a का स्क्वायर। वेट करिएगा एक सेकेंड, ठीक है, हाँ ठीक है, r प्लस a का स्क्वायर। चलिए यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इसको नोट करिए, तब तक देख रहे थोड़ा सा बोर्ड सही है या नहीं। बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा आपको। ये थोड़ा सा छोटा हम करते हैं, क्योंकि फिर लिख नहीं पाएंगे ज़्यादा हम, ठीक है। इसको छोटा सा लिखते हैं, स्मॉल सा, क्योंकि बोर्ड, एक बोर्ड पे पूरा होगा ना तो समझ में आएगा। P बिंदु के कारण, Q आवेश के कारण, सॉरी, समझ में आ रहा है ना आप लोग? नोट करो, रुकना नहीं है किसी को, बिल्कुल। प्लस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ तक। तो E जो है वो प्लस क्यू आवेश के कारण जो हमारा बन गया, E बराबर, इसको हम समीकरण 1 मान लें, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि माइनस क्यू, ये प्लस क्यू आवेश था, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करना है। तो हमने तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा ना, E बराबर के क्यू बटे आर का स्क्वायर, E बराबर के क्यू बटे आर का स्क्वायर, और के क्यू को हम बिल्कुल रहने देंगे बाबू। और अब सवाल है कि अब हमें क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। तो अब यहाँ पर R को हम क्या लिखेंगे? तो देखिए आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है। अब डायरेक्टली R बराबर मत R का स्क्वायर कर दीजिएगा, मतलब R का मतलब हो गया दूरी। तो Q आवेश के कारण यहाँ तक की दूरी क्या था, प्लस Q आवेश के कारण यहाँ तक की दूरी तो हो गया भाई। चलो यहाँ से यहाँ तक R है और यहाँ से यहाँ तक A है, तो R प्लस A हमने कर दिया, ठीक है। और ये E जो है वो किसके कारण, माइनस Q आवेश के कारण है। तो के क्यू बटे आर का स्क्वायर, के क्यू को तो हमने बिल्कुल रहने दिया, R जो होगा वो क्या होगा, वो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी R और यहाँ से यहाँ तक की दूरी A, तो क्या यहाँ इसकी दूरी में इसकी दूरी को घटाएंगे तो क्या इसकी दूरी नहीं निकलेगी? यानी इतना में, समझो इस चीज़ को, इतना में इतना घटा देंगे तो क्या इतना नहीं निकलेगा? यानी R जो होगा वो R माइनस A होगा, तो इसकी दूरी निकल जाएगा, यानी R माइनस A का स्क्वायर। अब समझो, ठीक है। इसको हमें समीकरण 2 माना, ठीक है। अब हम देखेंगे समीकरण 1 एवं 2 में। अब देखिए आपने सुना होगा कि हर जितना बड़ा हो उस संख्या की वैल्यू उतना कम होता है, समझ रहे हो ना बात? जैसे अगर लिखो कहीं पे 2/5, कहीं पे लिखो 2/3, तो कहेंगे बड़ा कौन?
तो बड़ा आपको तो लग रहा है ये बड़ा है, लेकिन नहीं, ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि 2/5 करेंगे तो ये 0.40 हो जाएगा, और 2/3 करेंगे तो 0.66 हो जाएगा। आप करके देख लो, यानी जिसका हर छोटा वो संख्या बड़ा। तो यहाँ पर जो उसी कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम चलेंगे तो देखेंगे कि ये पॉजिटिव है, यानी अगर इसकी वैल्यू कुछ है, इसकी वैल्यू कुछ है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, और ये निगेटिव है, यानी आपस में घट जाएगा। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नहीं, ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। तो वैसे कंडीशन में कहेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 में KQ बटे R-A² ग्रेटर देन KQ बटे R+A² में। इतना नोट करो, आप समझो इस चीज़ को, इतना नोट करिए अपनी कॉपी में, उधर हम मिटाते हैं फिर, ठीक है। नोट करिए इतना, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। वो तीनों चीज़ें आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लो बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। या तो पूरा मिटा देंगे या तो थोड़ा सा, ठीक है। चलो उधर हम मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, उधर मिटाते हैं। चलो ऐसा करते हैं ना कि दोनों समीकरण को हम उधर लिख देते हैं, फिर इधर भी पूरा मिटा देंगे, ओके, क्योंकि बोर्ड पे फिर दिख नहीं पाएगा, हो नहीं पाएगा। तो यहाँ से जो समीकरण बना है, पहला समीकरण हमारा बना, ठीक है, कि +Q आवेश के कारण E जो है इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर फॉर्मूला बना KQ बटे KQ बटे R+A², इसे हमने समीकरण 1 माना, और -Q आवेश के कारण, यानी यहाँ से यहाँ तक -Q आवेश के कारण R दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें फाइंड आउट करनी है, तो फॉर्मूला हमारा बना E = -Q बराबर KQ बटे R-A²। ये हमारा समीकरण 2 बन गया, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये भी डिनोट कर दिया कि ये हमारा बड़ा है, ये हमारा छोटा है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है, 1 एवं 2 से KQ बटे R-A² बड़ा है KQ बटे R+A²। देखो एक चीज़ आज हम क्लियर करना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट पढ़ने वाला है, जो स्टूडेंट रेगुलर है, उसके लिए आज की क्लास सबसे बेस्ट क्लास होगी। और जिस स्टूडेंट का ध्यान पढ़ने पे नहीं रहता, न्यूमेरिकल पे नहीं रहता, उसके लिए आज की क्लास सबसे बोरिंग क्लास है। तो अब आप डिपेंड करो कि आप किस कैटेगरी में जा रहे हो, ठीक है। अगर आपको ये बोरिंग लग रहा है, इसका मतलब आपकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई है पीछे, बिल्कुल नहीं। और जिस स्टूडेंट की पढ़ाई अच्छी हुई, वो उसको तो मज़ा आ रहा होगा आज के क्लास में। चलो इधर हम मिटाते हैं, ये तीनों चीज़ें हमने लिख दी ताकि आगे हमें बोर्ड पे समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। आई होप कि आपने सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, उसके बाद अच्छे से हम लोग करते हैं, ठीक है। रुकिएगा, आप लोग कहीं नहीं जाना है बिल्कुल। मैंने बोला ना जो स्टूडेंट पढ़ने वाला है, ठीक है, जो रेगुलर स्टूडेंट है, हमारे एक्टिव स्टूडेंट। हाँ जी, क्लासेस 8 बजे से हो गई है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर क्लासेस 8 बजे से हो गई। हाँ, कल से आपको लेक्चर्स जो हैं वो 8 बजे ही मिलेंगे, लाइव क्लासेस, ठीक है। तो अपना जो है बोरिया बिस्तरा 8 बजे तैयार रखिएगा। नेट बचा के रखना है, जियो का पैक, एयरटेल का पैक, जो भी आपके पास पैक है उसको बचा के रखना है, ठीक है। 8 बजे से हमारी क्लासेस होगी। यहाँ तक आ रहा है समझ में? फिगर हम नहीं मिटाएंगे, टेंशन मत लो। फिगर रहेगा तब तो समझ में आएगा आपको अच्छे से। अभी ये प्रूव हुआ नहीं है, ठीक है, अभी बहुत लंबा चलेगा। ये बहुत मज़ेदार क्लास है आज हमारा, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है आज हमारा ये। उधर आपने नोट कर लिया तीनों। चलो अब क्या करेंगे कि जब अब हमें एक नेट आवेश चाहिए, रियल में पूरा आंसर, ठीक है। तो नेट आवेश जो है, मतलब रियल में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी पी बिंदु पर। तो ऐसे कंडीशन में अब यहाँ पर जो है हमें नेट आवेश चाहिए। ओहो देखो, गर्मी इतनी है ना कि वो काम नहीं करता ठीक से बोर्ड। चलो ठीक है, यहीं से काम हो जाएगा। तो हमें एक नेट आवेश चाहिए, और नेट आवेश आने के लिए देखो करना क्या होगा कि अब क्या करेंगे कि नेट आवेश आने के लिए ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इन दोनों को आपस में जो है वो हम घटा देंगे, ठीक है। और घटाने के बाद हमारा निकलेगा, तो हम कहेंगे ई जो है
हमें क्या चाहिए, नेट आवेश चाहिए, ठीक है, हमें नेट आवेश यानी रियल में हमें आंसर चाहिए कि होगा क्या सर। तो वैसे कंडीशन में हम कहेंगे समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, चलिए करके देखते हैं समीकरण 2 माइनस 1 क्या हमें निकलता है, ठीक है। तो समीकरण 2 जो है, बहुत दिक्कत हो रही है आज पढ़ाने में। वीडियो क्लियर है ना, ठीक से आपको दिख रही है ना क्लियर? हमें तो बहुत दिक्कत हो रहा है, आपको भी हो रहा है तो कमेंट करेंगे सब लोग लाइव में। नहीं हो रहा है ना? हाँ चलो, समीकरण 2 माइनस 1, तो समीकरण 2 ये हमें नेट आवेश निकलेगा, तो हम कहेंगे ई माइनस क्यू और माइनस ई प्लस क्यू, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। अब ई जो है वो माइनस क्यू की जो वैल्यू है के क्यू बटे आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस ई प्लस क्यू की ई जो है नेट, ये जो सॉरी धनावेश जो रहेगा तो के क्यू बटे आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप सभी को? अब क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा है? ऐसा करते हैं ना, दोनों में क्या कॉमन है, के क्यू कॉमन है, तो के क्यू हमने कॉमन ले लिया, के क्यू कॉमन लिया, तो यहाँ पर जो है वो हमारा बच गया 1 बटे आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 बटे आर प्लस ए का स्क्वायर। अच्छा देखो ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको यहाँ तक एक लकीर बना देते हैं ताकि आगे हम लोग सॉल्व कर सके उधर भी, ठीक है। आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस, अच्छा ये आपने पढ़ा होगा कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, से यस नो अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर कोई बोले ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस, सॉरी ये प्लस होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो क्या हम कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर? हाँ या ना? सिंपल सी बात है कि जब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी तो हो सकता है ना। पहले इसका वैल्यू रख के ऊपर से एक स्क्वायर लगा देंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यही कंडीशन तो यहाँ पर है, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो हम कहेंगे के क्यू इंटू आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर। और आपने तो पढ़ा ही होगा, ये हमारा एलसीएम हो गया, इतना नहीं, भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। अब आपने पढ़ा होगा कि आर माइनस ए है, तो यहाँ पर लिखेंगे आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस, अब इधर प्लस है तो इधर माइनस लिखेंगे, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, तो कहेंगे के क्यू, ठीक है। अब देखो इधर फिलहाल रहने दो, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको पूरा तोड़ते हैं ना, लंबा चलते हैं लेकर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस का साइन लगा देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, एक बार मैं बोर्ड देख लूँ, थोड़ा सा पता चले हम लिख रहे हैं और आपको दिख ही नहीं रहा है पूरा, कैमरा जहाँ तक कैप्चर करेगा वहीं तक ना। हाँ एक लाइन तो और बनता है, बन जाएगा एक लाइन और, हाँ जी बन तो जाएगा बिल्कुल। चलो एक लाइन और कर लेते हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं। के क्यू देखो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ही रहेगा। अब देखो बाबू कुछ नहीं करना है, इस माइनस को यहाँ पर रूल का यूज़ करना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra। अब ये माइनस में आर स्क्वायर हो जाएगा, नहीं ये माइनस में आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 2ra हो जाएगा। तो ये प्लस में आर स्क्वायर और ये माइनस में आर स्क्वायर कट जाएगा, ये प्लस में ए स्क्वायर, ये माइनस में ए स्क्वायर कट जाएगा। और फाइनली जो हमारा बचेगा, ठीक है, फाइनली जो हमारा बचेगा वो हमारा बचेगा के क्यू, ये के क्यू तो रहेगा ही, 2ra प्लस 2ra, तो हम कहेंगे 4ra बटे, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है, 4ra बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे,
अब सबको एक साथ कर देंगे, ठीक है। तो अच्छा, के इसको ऐसे लिख सकते हैं, के क्यू इंटू 4RA बटे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। और देखिए एक जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर आपने पढ़ा होगा Q इंटू 2L, ठीक है। कोई एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। पिछली क्लास को याद करो, से 80 अणु, ठीक है। हम लोग कमेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं जी, हमारा बस यही मानना है कि आप लोग अगर एक्टिव स्टूडेंट हो तो आप पढ़ोगे, हमसे कहीं नहीं जाओगे, ठीक है। चाहे हम कुछ भी पढ़ाएं, कैसे भी पढ़ाएं, आप पढ़ोगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि हम आपको अच्छे से सेटिस्फाइड कर सकते हैं। कल की क्लास में आपने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के गुणनफल का बराबर होते हैं। तो P वेक्टर बराबर Q इंटू 2L, ये आपने पढ़ा था। अब देखिए इसी फॉर्मेट में यहाँ पर लाना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मेट लाना है। तो क्या 4RA को हम 2 इंटू 2 कर सकते हैं, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 आगे कर दे, यानी 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। तो हम लिख सकते हैं 2KQ इंटू 2RA। अब देखो बटे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये देखो, ये हमने जानबूझकर करा, ठीक है, ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं संविधान में। ये इतना टॉपिक को आप ध्यान से देखो, दिख रहा है, से 80 अणु। ये हमने जानबूझ कैसे किया ताकि ये फॉर्मूला बन सके। Q ये 2 हमने जानबूझकर आगे करा, 2K इंटू Q इंटू 2R। 2R कहिए या 2L कहिए, दूरी का मतलब जो आप डिस्टेंस मानोगे, हमने वहाँ पे L माना था तो 2Q इंटू 2L है, यहाँ पर R माना तो हमने Q इंटू 2R दिख रहा है। यानी इसको आप नॉर्मली हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू 2R को हम लोग लिख सकते हैं P, से 80 अणु हम लोग लिख सकते हैं P, लिख सकते हैं ना। तो क्या हम इसको ऐसे लिख दें, 2K और Q इंटू 2R को हम लिखेंगे P और इंटू A बटे, अब देखो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? सॉरी, ये तो हमने छोड़ ही दिया आपको। अब देखिए जब इस तरह की स्थिति बन जाए तो केस कहता है कि व्हेन, जब R जो है, ठीक है, जब R जो है वो बड़ा हो, R इज ग्रेटर देन A, तो ठीक है, जब इस तरह की स्थिति बन जाए फिजिक्स में कि R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर यानी दूरी और बीच का स्क्वायर, तो ऐसी स्थिति में 2K इंटू ये जो हमारा P आ गया ना, तो वैसी स्थिति में कहा गया है कि यदि R बड़ा हो, ठीक है, A से, तो A को जो है वो नगण्य माना जाता है, नगण्य माना जाता है या शून्य माना जाता है। तो अगर हम इसको नगण्य मान लें तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा जी, हट जाएगा, हट जाएगा। यानी अगर ये हट गया तो देखिए किस तरह की स्थिति पैदा हो जाएगी। ये हमारा बन जाएगा 2K इंटू P इंटू A, ठीक है, इंटू ये तो पूरा हट गया, तो अब ये बचेगा R का स्क्वायर और के ऊपर होल स्क्वायर, यानी हम इसको कह सकते हैं 2KPR बटे R टू दी पावर 4, क्योंकि R का स्क्वायर तो गुणा में घात जुड़ जाएगा। और ये देखिए ये R अगर नीचे आएगा, ठीक है, ये R अगर नीचे आ जाएगा तो बटा में आ जाएगा, तो R टू दी पावर 4 और बटे R टू दी पावर 1, तो R टू दी पावर 4 माइनस 1 यानी R टू दी पावर 3, यानी होगा ना, या तो आप ऐसे कर दो, R गुणे R गुणे R गुणे R कर दो, तो एक R कट गया, यानी हम इसको कहेंगे, सॉरी सब जगह हमने E को भूल गया, हमें E चाहिए ना जी, अरे ये चीज़ तो हमने भूल ही गया, हमें नेट आवेश चाहिए, ये हम तो लिख ही नहीं रहे हैं, ठीक है, ये नेट आवेश हमें चाहिए, शॉर्ट में हम लिख देते हैं ई नेट, ठीक है, बराबर ई नेट, ई नेट, ये इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, ये हमें पहले से ही लिखाना चाहिए था, हम आगे बढ़ते चले और ये हमने छोड़ दिया इसको। यहाँ पे भी सेम कंडीशन रखेंगे, ठीक है, ई की वैल्यू ये निकल रहा है, ठीक है, तो ई जो है वो हमारा आया फाइनली, जो है ई नेट जो हमारा आया वो हमारा बचा 2KP, ठीक है, 2KP बटे R टू दी पावर 3। नाउ फाइनली ये हमारा आज का आंसर है जी,
2kp/r का Q, ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगा P बिंदु पर। ठीक है, छापिए इसको। एक बात हम आपको और समझाना है, पहले इसको आप छापिए, समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप लोग। कॉन्सेप्ट क्लियर है? देखो E बराबर जो हमारा आया, ठीक है, नेट आवेश जो हमारा आया 2kp/r, ये जो हम E छोड़ रहे थे ना, ई नेट, उसके लिए हम छोटा सा माफ़ी चाहेंगे आप सभी से। ठीक है, हमारा ध्यान हट गया था थोड़ा सा, हालांकि मुझे छोड़ना नहीं। दिख रहा है ना? एक सेकंड। हाँ, अब दिख रहा होगा, इधर ई नेट दिख रहा है ना आपको? हाँ, अब ठीक है, ओके। ठीक है, तो जो फाइनली आंसर है कि विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नेट बराबर जो हमारा आएगा 2kp/r3। ठीक है, 2kp/r3। अब एक सवाल आता है, कोई बुक आप जब उठाओगे ना, तो ये जो 2kp/r3 है, ये पॉजिटिव के जगह निगेटिव रहेगा कभी कभी। इन दिस केस अगर आपको यहाँ पे पॉजिटिव के जगह निगेटिव दिख जाए तो आप तुरंत कमेंट करिएगा इस वीडियो पर, सर आंसर तो वो बुक में दिया हुआ है -2kp/r3, आप तो लेकर आए हैं +2kp/r3। तो देखो ये स्थिति कब पैदा होगा? ये स्थिति तब पैदा होगा ना जब यहाँ पर जो है, यहाँ पर निगेटिव के जगह पॉजिटिव हो जाए और यहाँ पॉजिटिव के जगह निगेटिव हो जाए, तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा ये हमारा 2kp/r3, या इन दिस केस फर्स्ट केस कि ये 2kp/r3 पहला रीज़न है होने का कि ये पॉजिटिव के जगह हम यहाँ पर निगेटिव ले लेंगे और यहाँ पे पॉजिटिव ले लें, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव ले लेंगे, यहाँ पे निगेटिव ले लेंगे। या तो दूसरा केस और है, एक केस और है कि हो सकता है कि ये जो विद्युत, ये जो P बिंदु है ना, ये पॉजिटिव की ओर ना लेकर अगर हम निगेटिव की ओर लेते हैं तब भी ये हमारा आंसर -2kp/r3 होगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है, दो शर्तें हैं ये निगेटिव आने का। फिलहाल अगर हम इस तरह से लेंगे तो ये पॉजिटिव होगा। और आज हम दावे के साथ कहना चाह रहे होंगे कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो इस टॉपिक को आज नहीं समझा होगा। और ये बोर्ड के एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं और उम्मीद रखो कि बहुत ही लेवल का ये क्वेश्चन है। और बिल्कुल लाइक, शेयर, और अगर आप बिल्कुल नए चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिजिक्स की क्लासेस रात में 8 बजे से आपको होगी। ठीक है, जो क्लासेस 7 बजे होती थी अब वो 8 बजे होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? माइंड बिल्कुल फ्रेश हो गया? ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई बनाते रहिए, बनाकर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। और अब जो है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करिए। और उम्मीद है कि इस बार हम लोग अपना दबदबा बना कर रखेंगे बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। बिल्कुल ठीक है, अगले क्लास में इससे भी इम्पोर्टेंट क्लास लेकर रहेंगे। बिल्कुल कल की क्लास मिस मत करना। ओके।